गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे जैसा कि उम्मीद करते हैं। इस समय तो मेले का सीजन चल रहा है, सब लोग मेला देख रहे हो घूम घूम कर। मेले से फुर्सत मिले तो पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि इतना मेले में अगर मगन हो जाओगे तो पढ़ाई कैसे होगी। मेला देखो, मेला देखना चाहिए। देखो, बाहर निकलने से आपकी सोच, आपके विचार, आपकी निर्णय की क्षमता में परिवर्तन होता है। आप कैसे लोगों को फेस करते हैं, कैसी अपनी बात को वहाँ प्रस्तुत करते हैं, कैसे किसी की भावना को समझ सकते हैं, कैसे अपने विचार को प्रदर्शित कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप सीखते हैं जब मेला जाते हैं। और भी देखते हैं किस तरह से लोग व्यापार करते हैं, कैसे वस्तुओं का जो है व्यापार होता है। भांति भांति प्रकार के लोग मेले में आते हैं। कुछ लोग बहुत अमीर, कुछ गरीब, कुछ बहुत ही मीडियम परिवार के। देखते हैं कि बच्चों का सबसे प्रिय मेले में सामान क्या होता है? खिलौना। और खिलौना अगर बच्चा पाता है तो उसे कुछ नहीं चाहिए। खिलौने के लिए बच्चे रोते भी हैं, मेले में जाने के लिए सोचते हैं, अपने मम्मी पापा से जिद करते हैं कि मुझे मेला दिखाओ। तो आप लोग मेला देख रहे हैं, अच्छी बात है। मेले में जाओ, ऐसी वस्तुओं को खरीदो जो आपके लिए उपयोगी हो। जैसे आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसमें जो आपके पढ़ाई संबंधित हो उसको देखो। कैसे कोई वस्तु कैसे बनी है, लोगों की कलाकारी देखो। खिलौने बिकते हैं, लकड़ी के बिकते हैं। इस समय देखते हैं कि लोग लाठियां खरीदते हैं, इस तरह का। अच्छा, वहाँ का लोकल की कलाकृति देखिए, जो आर्ट एंड क्राफ्ट होती है। मिट्टी के खिलौने बने होते हैं, मिट्टी के बर्तन बने होते हैं, उसको देखो। लोकल, स्थानीय जो होता है। आप इसीलिए मेला जाते हैं। मेले में कई क्षेत्र के लोग आते हैं, कई प्रकार की उनकी कलाएं होती हैं, उसको हम देखते हैं और सीखते हैं। तो ऐसा आप लोग भी करिए। इसके बाद अब हम लोग इसी मेले को देखते हुए एक और याद आ रहा है। आज का टॉपिक हमारा क्या है? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ध्यान देना, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। स्वच्छता, ध्यान दो। देखिए, मेला हमने अभी बोला ना, मेला लोग देख रहे हैं, तो मेले में सबसे विशेष ध्यान किस पे देना है? स्वच्छता पर। अगर स्वच्छता नहीं रखते हो तो आप बीमार हो जाओगे। जैसे मेले में मिठाइयाँ बिकती हैं, चाट चाउमीन बिकता है, तो देखो जो रोड के किनारे जहाँ धूल उड़ रहा है, देखते होंगे आप, इसे खुले में रखते हैं लोग, मक्खियाँ बैठती हैं उसमें। जब उसको ज़्यादा खा लोगे तो आपका क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा, आपको दस्त होने लगेगा, उल्टी होने लगेगी। तो कोशिश करो मेले की वस्तु का सेवन वही करो जिसमें स्वच्छता हो। उस दुकान से लो जहाँ पर लोग अच्छे से साफ सफाई रखते हो। अगर साफ सफाई नहीं है तो सामान न लो, वो खाद्य पदार्थ को वहाँ से न लो, यानी खाने वाली वस्तु को, चाट को वहाँ से न खरीदो। ध्यान दीजिए, अगर आप स्वच्छता अपनाते हो तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। देखो, अगर हम स्वस्थ हैं तभी तो मेला का आनंद ले सकते हो। मेले का आनंद तब कैसे ले पाओगे? जब आप स्वस्थ रहोगे। और स्वस्थ के लिए सबसे जरूरी है स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना। आप घर पे रहिए, स्कूल में रहिए, किसी और क्षेत्र में जाइए, तो उस पर स्वच्छता विशेष ध्यान दीजिए। देखते होंगे आप लोग क्लास में या और बच्चे मेले में भी देखिए, सब लोग खाते हैं, जहाँ जो जिसमें खाते हैं दोना पत्तल जो भी होता है उसको वहीं पर फेंक देते हैं। आधा खाएं, आधा ऐसे फेंक दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको जो वो रखते हैं, डस्टबिन रखते हैं, कूड़ादान रखते हैं, खाओ, खाने के बाद उसको उसी में डाल दो। अब ऐसे है कि तुम ले लिए चाट हाथ में खाते हुए, इस दुकान से दुकान टहल रहे हो, जहाँ खत्म हुआ उसके पत्तल को फेंक दे रहे हो। तो जो पैर के नीचे पड़ता है तो देखते होंगे आपके जूते खराब हो जाते होंगे,
कपड़े खराब हो जाते होंगे। तो स्वच्छता पर विशेष ध्यान दो। और देखो, अच्छे जीवन के लिए यानी स्वस्थ जीवन के लिए, जो हमारा जीवन कैसा हो, अच्छा हो, स्वस्थ हो, तो हमारे पास क्या है, उत्तम स्वास्थ्य एवं स्वच्छ वातावरण का होना आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो हम अच्छा जीवन जी नहीं सकते हैं। अच्छा जीवन जीने का अर्थ है कि हम किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित ना हो, किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित ना हो। जैसी समस्याएं होती हैं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे और शारीरिक रूप से आप अच्छे रहोगे, देखने में भी अच्छे लगोगे, सोचोगे जो भी विचार स्वच्छ विचार रहेंगे, गंदे विचार आपके अंदर नहीं आएंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है ध्यान देना किस पे, स्वच्छता पर। और देखते होंगे कि आजकल हमारे आसपास का वातावरण, खान पान, भोजन जो है, ये सब क्या हो चुके हैं, दूषित हो चुके हैं। अब देखिए, जैसे आ रही दीपावली, ध्यान दो, दीपावली आ रहा है। दीपावली में लोग क्या करेंगे, पटाखे जलाओगे, छुरछुरियाँ उड़ाओगे, रॉकेट उड़ाओगे, गोला लगाओगे। तो उसका बैड इफेक्ट क्या पड़ेगा, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका बैड इफेक्ट ये पड़ेगा, हमारा जो पर्यावरण है वह दूषित हो जाएगा। अच्छा ध्यान दो, यदि पर्यावरण दूषित होता है तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, यानी प्रभावित होगा उससे। जैसे ऊंची आवाज के पटाखे दगाते हो, ऊंची आवाज के जो बहुत तेज दगता है, दगाते हो, तो अगर बगल में खड़े हो, कभी कभी कान से सुनाई देना बंद हो जाता है। और देखो, बगल में अगर जानवर बंधा है तो भड़कता है, खूंटा पगार तोड़ा करके भाग जाता है। और संजोग से अगर बगल में कुआं हो तो क्या होगा, वहां गिर जाएगा, आपके लिए आफत आ जाएगी। पटाखा दगा, प्रदूषित हुआ। और देखो, ये पटाखे दगेंगे, इससे धुआं निकलता है। देखो, जहां पर गोला दगता है, पटाखा दगता है, वहां का महक कैसा हो जाता है, देखो कैसा महकता है, वहां दूसरी तरह से महकता है ना, आप सांस नहीं ले सकते हैं। काफी वहां का जो वायुमंडल यानी पर्यावरण है, अगल बगल का परिवेश है, वह दूषित हो जाता है, सांस लेने में समस्या होती है। और खास करके जो श्वास रोगी हो, जिनको सांस लेने से संबंधित बीमारी हो, उनको इन सबसे दूर रहना चाहिए। जिनका हार्ट कमजोर है, उनको ऊंची आवाज के पटाखों से दूर रहना चाहिए। नहीं तो देखो, हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक होने से उनकी जान भी जा सकती है। तो आप बच्चों, आपको ये ध्यान देना है, पटाखे पे इको फ्रेंडली, दीपावली पर कैसे पटाखे लगाना है, इको फ्रेंडली, जो पर्यावरण से मित्रता की तरह व्यवहार करते हो उनको लगाओ। केमिकल वाले पटाखे कम से कम उपयोग करो, कम से कम प्रयोग करो। यदि केमिकल इस पर्यावरण में फैल गया तो हमारा जल दूषित होगा, वायु दूषित होगा, सॉइल दूषित होगी, मिट्टी दूषित होगा, हमारा भोजन भी प्रदूषित हो जाएगा। अब सोचो, अगर गंदा पानी पियोगे तो स्वास्थ्य संबंधित कई प्रकार बीमारियां हो जाएंगी, जैसे आपको पेट से संबंधित, स्किन संबंधित, और गंदा वातावरण में आप सांस लोगे, आपको सांस संबंधित बीमारियां हो जाएंगी, जैसे दमा हो जाएगा, खांसी आने लगेगा, अस्थमा हो जाएगा, ये सब बीमारियां हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, दीपावली पर कम से कम पटाखे को दगाना है, क्योंकि देखो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना है। और कोशिश करो, कौन सा दीपक जलाना है, मिट्टी का दीपक जलाओ। मिट्टी के दीपक में रुई की बाती बना करके, सरसों का तेल रख करके उसको जलाओ। उसको जलाना, देखो जो इस समय देखिए, शाम को अगर आप निकलते होंगे, कहीं जाते होंगे, तो कीड़े उड़ते हैं ना, आंख में पड़ जाते हैं। तो इस समय जब इसको जलाओगे तो इससे जो कीट पतंगे हैं सब उसके पास आएंगे, तो वे वहां पर खत्म हो जाते हैं। तो हमारा पर्यावरण क्या हो जाता है, बाद में साफ हो जाता है। लेकिन आप चाइनीज लाइट लाते हो, महंगी आती है, चाइनीज लाइट का उपयोग ना करो।
अपने देसी प्रोडक्ट का उपयोग करो, क्योंकि स्वदेशी अगर उपयोग करते हो तो यहाँ के लोगों की आय अच्छी होगी, उनको कुछ इनकम मिलेगा। गांव में देखिए, गांव में रहते होंगे ना, जो कुम्हार होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, देखो उनको कुछ आमदनी हो जाएगी ना, उनके बच्चे भी अच्छे से दीपावली मना लेंगे। हम लोग लाइट लेने चले गए, चाइनीज 600, 800, 1200, 1500 की लाइट लाओगे 30-35 मीटर, उसको ला करके लगाओगे, एक दिन लगाओगे जलेगा लाइट, फिर बाद में उसको तोड़ दोगे, फेंक दोगे इसे कोने पर, तो खराब हो जाता है, 600-1200 रुपये नुकसान हो गया। वही अगर आप कुम्हार से 40-50 रुपये, 100 रुपये का दिया लेते हो, दियली बोलते हैं ना उसको, दियली लेते हैं, उसमें घर का सरसों का तेल लगाइए और रुई डुबो करके उससे जलाइए, देखिए कितना आप 200-300 में बढ़िया से दीपावली मना सकते हो। और मिठाई देखो 1200 का तुम लाओ चाइनीज, उससे कुछ नहीं मिलेगा। अब उसी में अगर 500 की मीठा लेके आओ, सबसे अच्छा मीठा रहेगा, 1 किलो लाओ, अपने भी खाओ, अपने पड़ोसी को भी खिलाओ, तो उससे खिलाने से क्या होगा, आपके बीच जो है, अगल बगल लोगों के बीच जो संबंध होंगे वो मधुर होंगे, एक दूसरे से सहयोग करोगे, आपसी प्रेम बढ़ेगा, भाईचारा आपस में बढ़ेगा। तो कोशिश करो इस दीपावली पर विशेष ध्यान देना। आप ही लोग देखो बच्चों, अगर पटाखे लगाओगे इस तरह से केमिकल वाले, तो पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो जाएगा, छोटे छोटे जीव जो हैं वो प्रभावित होंगे। तो इस आज का टॉपिक हमारा है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो देखिए ना, जैसे हमारी दिनचर्या क्या है, अधिक अस्त व्यस्त है, किसी की दिनचर्या सही नहीं है, कोई रात में 12 बजे तक जग रहा है, कोई 9 बजे तक जग रहा है, कोई 2 बजे तक जग रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ पी रहा है, अच्छी सी दिनचर्या किसी की नहीं है। इसका जब अच्छी दिनचर्या नहीं होगी तो इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। हमारा स्वास्थ्य किससे प्रभावित होगा, इसी दिनचर्या से ही हमारा जो स्वास्थ्य होता है। अगर देखिए अच्छी दिनचर्या है, अगर आपकी अच्छी दिनचर्या है, हम देखो समझा रहे हैं, इसको ध्यान दो, अच्छी दिनचर्या है तो स्वास्थ्य भी क्या होगा, अच्छा होगा। क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। देखो इसका मतलब ये है कि समय से उठना है, समय से सोना है, समय से खाना है, और क्या खाना है, कितना खाना है, उसको सब आपको बैलेंस बना के रखना है। अगर ये सब बैलेंस बना के रखते हो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर दिनचर्या अच्छी नहीं है तो हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या हो जाता है, प्रभावित होता है, ग्रसित हो जाता है। और निरोग रहने के लिए आपको सबसे जरूरी क्या है, वातावरण को स्वच्छ रखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो तो आप क्या करोगे, अपने वातावरण को क्या करोगे, स्वच्छ रखोगे, ठीक है। आप वर्तमान में देखते होंगे कि दूषित जल, दूषित भोज्य पदार्थ, खेती में रसायनों, कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। देखते होंगे ना, खेतों में लोग केमिकल डाल करके, कीटनाशक का प्रयोग करके फसल का उत्पादन कर रहे हैं, सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। यहाँ तक कि देखते हैं लौकी हो गई, ये सब ऐसी सब्जियां हैं, इनमें इंजेक्शन लगाते हैं तो एक ही रात में इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे अगर खाओगे इस प्रकार की सब्जियों को तो क्या होगा, विषाक्त होगा, हमारा भोजन विषाक्त होगा, तो हमारे शरीर पर क्या होगा, इसका कुप्रभाव पड़ेगा। कुप्रभाव यानी शरीर हमारा क्या होगा, अस्वस्थ हो जाएगा, ध्यान दे रहे हो ना, अस्वस्थ हो जाएगा। और समय रहते इसको क्या करो, रोकने का प्रयास करो, समय रहते इसका रोकने का प्रयास करो। रोकने का मतलब यह है कि रासायनिक उर्वरक का कम से कम प्रयोग करो, आप जैविक खाद का प्रयोग करो, खेतों में जैविक खाद डालो, कंपोस्ट होता है, बायो जो फर्टिलाइजर होते हैं इनका प्रयोग करो, हरी खाद का प्रयोग करो। पत्तियां हैं, जिसे आप गांव में देखते होंगे, धान लगाने से पहले ढैंचे का बीज जो होता है खेतों में छींट देते हैं, जब वह बड़ा हो जाता है फिर उसके उसी को ढैंचे को उसी में जुताई कर देते हैं, यह हरी खाद हो जाती है। जब वो सड़ गल जाता है तो इसमें धान लगाइए, देखिए कितना अच्छा धान की फसल उत्पादित होगी। और देखो अब ये मत सोचिए कि इस वातावरण को स्वच्छ रखना है तो सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारी है,
वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, इस देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। देखो किसकी जिम्मेदारी है, हम लिख दे रहे हैं, वातावरण को स्वच्छ रखना देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। ठीक है, अभी नहीं सिर्फ छात्रों की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वह छात्र हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सब लोग इसी वातावरण से सांस ले रहे हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के लोग हों, सबकी जिम्मेदारी हो। अगर स्वच्छ रहेंगे, यानी हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, तो हमारा देश भी एक अच्छा देश होगा, हमारे देश के लोग समृद्ध, स्वस्थ, खुशहाल होंगे। देखो अगर आप बीमार नहीं होते तो आपके पास जो पैसा है वो बचेगा। अगर आप बीमार हो जाते हैं, डेली डेली आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, इंजेक्शन लगवा रहे हो, दवा ले रहे हो, जांच करा रहे हो, MRI करा रहे हो, CT स्कैन करा रहे हो, तो आप 2 रुपए कमाओगे नहीं, कुछ से ज्यादा आप अपना इलाज कराओगे। अब इसके बचने के लिए क्या करना है, अपने पर्यावरण को क्या करो, स्वच्छ रखो, घर पर पेड़ पौधे लगाओ, उनकी देखभाल करो, घर के आसपास जो है नाले ना हो, कूड़ेदान रखो, इसमें कूड़ा रख करके बाद में उसको गोला क्या कहते हैं, गीले और सूखे कचड़े के लिए अलग अलग डिब्बे का प्रयोग करो, कूड़ेदान का प्रयोग करो, फिर उसका उसी तरह से क्या करो, उनका निस्तारण करो। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब देखिए स्वच्छता, इसको इतना लिखे हैं, स्वच्छता क्या होता है, पहले ध्यान दो, स्वच्छता कितने प्रकार के होते हैं, पहले हम यहाँ देखो, स्वच्छता, स्वच्छता देखो 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वच्छता होती है, सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता। देखो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन कौन सी स्वच्छता आते हैं उसको ध्यान देना है, और सार्वजनिक स्वच्छता क्या होता है इसको ध्यान देना है। तो इसको इतना लिखो, फिर आगे हम बताते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के, जैसे आप अपने शरीर की साफ सफाई करते हो ना, नहाते हो, यही शरीर की साफ सफाई रखना और नहाना व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाता है। और इसके लिए क्या है, जैसे दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन जो क्रियाकलाप है, प्रतिदिन स्नान करना हो गया, भोजन के पहले एवं भोजन के बाद हाथ को क्या करना है, साबुन से धुलना है, स्वच्छ कपड़े पहनना, जैसे आप इस विद्यालय आते हो तो गंदे कपड़े ना हो, जब कपड़े पहनो एक दिन पहनो, उसके बाद उसको अच्छे साफ सफाई करो, अच्छे से कपड़े को आयरन करो, प्रेस करके रखो। अब ऐसे गीले कपड़े पहन के मत आइए, गंदे कपड़े पहन के मत आइए, तो गंदे कपड़े पहनते हो तो आप बीमार होगे। नियमित रूप से दांत में क्या करो, दांत को ब्रश से साफ करो, बाल को कटाओ, नाखून देखो अपना चेक करो कि मेरा नाखून बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, उसकी कटाई कीजिए, साफ सफाई कीजिए। यही सब क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता है। इसको लिखें आगे, बीच में मैं लिख रहा हूं व्यक्तिगत स्वच्छता। ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत स्वच्छता देखिए, सबसे पहले क्या करना है, नियमित शौच जाना हुआ, शौच के बाद
साबुन से हाथ धोना, ये नियमित। सबसे पहले आप क्या करोगे व्यक्तिगत स्वच्छता में, नियमित शौच जाओ और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ को क्या करो, धुलो। दूसरा क्या है, प्रतिदिन दांत व बाल, दांत पहले लिख, मुख, चेहरा व जीभ, जीभ देखते हो ना, जीभ की सफाई करना। पहला है नियमित शौच जाइए, शौच के बाद साबुन से हाथ धुलो। दूसरा है प्रतिदिन दांत, मुख, चेहरा और जीभ की सफाई कीजिए। जैसे आप ब्रश करते हो तो एक आता जीभ को कहते हैं छिलनी होता है, उसे जीभ को अच्छे साफ करो। अगर नहीं साफ करते तो मुंह से क्या आएगी, बदबू आएगा। किसी बगल बैठोगे तो कहेगा एक गंदा आदमी है, इससे दूर बैठो। तो आप करना क्या है, दांत की अच्छी सफाई करो, ब्रश करो और मुंह को साफ करो, धुलो चेहरे को साबुन से धुलो या फेस वॉश अगर मिलता है तो उससे धुलो, लेकिन साफ सफाई पर ध्यान दो। तीसरा देखो, प्रतिदिन स्नान। देखो प्रतिदिन स्नान करने का तात्पर्य है कि हमें प्रतिदिन नियमित अच्छे से नहाना है। अब नहाने के कई तरीके होते हैं, कुछ लोग जाते हैं ऐसे पानी तुरंत डाल करके चले जाते हैं, ऐसे नहीं नहाया जाता है। अच्छे से हाथ, पैर, मुख और शरीर के जो अंग हैं उनकी साफ सफाई करो, साबुन से साफ सफाई करो, शैम्पू से बाल की सफाई करो। और चौथा देखो, स्वच्छ कपड़े व जूते, स्वच्छ कपड़े व जूते, चप्पल नियमित रूप से पहनो। अब देखो, जैसे कपड़ा है साफ सुथरा हो, जूता भी हो, उसका जो सॉक्स होता है स्मेल ना करता हो, बदबू ना करता हो, उसको सफाई रखो, उसको तभी पहनो जब वो साफ सुथरा हो। और यहाँ पांचवा देखो, नियमित रूप से नाखून, बाल काटना। छठा, छींकते व खांसते समय मुख पर रुमाल का प्रयोग करना। देखो आप लोग जाते हो जैसे कहीं पब्लिक प्लेस पे कहीं भी खड़े हो तो छींको तो ऐसे रुमाल लेकर के ऐसे नाक के मुंह के पास लगा लो, खांसते हो तब भी लगा लो। नहीं लगाते हो तो आपके अंदर जो बैक्टीरिया हैं जब खांसोगे तो क्या होगा, निकलेंगे तो दूसरे के शरीर में प्रवेश करेगा, प्रवेश करने के बाद क्या होगा, उसको भी इन्फेक्टेड कर दोगे, वो भी बीमार हो जाएगा यानी संक्रमित हो जाएगा। इससे बचाने के लिए आपको करना है, किसी भी पब्लिक प्लेस किसी भी सामने अगर हो, अगर कोई आपके बगल में बैठा हो तो तुरंत मुख पर हाथ लगा लो या तो रुमाल लगा लो, ठीक है। साफ पानी पीना। सातवां है साफ पानी पीना व भंडारण, साफ पानी पीना व भंडारण करना। आठवां देखो, आठवां जो है शुद्ध भोजन स्वच्छ स्थान पर,
शुद्ध भोजन स्वच्छ स्थान पर ग्रहण करना। अब देखो, कुछ लोग हैं खाना कहीं भी बैठ खा लेते हैं, ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। खाने का प्रयोग कहाँ कीजिए? जहां पर साफ सुथरा स्थान हो। अगर जहां पर बैठते हो तो वहां पर पहले सफाई कर लो, फिर उसके बाद जब हाथ मुंह धुलो अच्छे से, भोजन आए भोजन का तब सेवन करो, यानी भोजन को तब ग्रहण करो। अगर नहीं साफ सफाई है तो क्या होगा? आप बीमार हो जाओगे, क्योंकि वहां से जो धूल के कण हैं, प्रदूषित पदार्थ हैं, हवा के माध्यम से उड़ के आएंगे तो आपके भोजन में पड़ेंगे, और भोजन जब ग्रहण करोगे तो आप बीमार होने के चांसेस आपकी बढ़ जाएगी। अच्छा, शौच के बाद सफाई क्या होती है, इसको ना लिखे, चले आगे। शौच के बाद देखो कैसे सफाई होती है, इसको हम बता रहे हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता में ही चल रहे हैं अभी, इसके बाद सामाजिक स्वच्छता बाद में बताएंगे। आज सिर्फ व्यक्तिगत स्वच्छता पर हम लोग ध्यान देंगे। शौच के बाद सफाई, सबसे पहले आपको करना है कि इसके लिए क्या करें? शौचालय का, किसका? शौचालय का प्रयोग करना। जैसे सदैव जो है शौचालय का ही प्रयोग करो। अभी नहीं खुले में जाकर के शौच करके आओ। खुले में शौच करने जाओगे, मान लो गए हो, वहां सांप आ गया, शेर आ गया, भालू आ गया, सियार आ गया, भेड़िया आ गया। इसमें भेड़िए का आतंक सुन भी रहे हो। अगर आ गया तो खुले में शौच जाओगे, जब तक तुम रेडी हो गए, या तो लोटा लेके भागोगे वहां से, या तो उस तुमको शेर खा जाएगा, सांप काट लेगा। इससे बचने के लिए क्या करो? अच्छे से आराम से शौच करना है तो शौचालय घर पर बनवाओ। अब तो सरकार ने भी शौचालय फ्री में दे रहा है, उसका उपयोग करो। और देखो, अब शौच में जो पानी लेते हो, शौच के लिए पानी साफ डिब्बे या मग में लेना। इसे अगर आप शौच जा रहे हो तो क्या करो? जो पानी है कैसा हो? डिब्बा साफ हो, अभी नहीं कि डिब्बा गंदा हो। मग जो है साफ होना चाहिए। बोतल लेके जाते हो बाहर अगर जाते हो तो कैसा हो? साफ होना चाहिए। और इसके लिए स्वच्छ पानी का प्रयोग करो, गंदा पानी नहीं कि तालाब का पानी ले लो। शौच के लिए स्वच्छ पानी का प्रयोग। अब ध्यान दो, चप्पल पहन कर ही जाओ शौच करने। अगर चप्पल पहन के नहीं जा रहे तो जो छोटे छोटे टेपवर्म होते हैं, जो फीता क्रीम होते हैं, अगर जैसे खेत में चले गए हो तो वह उसी मिट्टी में रहते हैं, तो मिट्टी जो आपके नाखून या पैर में लगेगी तो ऐसे चले आए घर पर। और कुछ लोग पैर धुलते हैं, ढंग से नहीं धुलते हैं, तो इसी समय अगर बिस्तर में गए सो गए तो बिस्तर में छूट जाते हैं। और छूट के अगर कभी कभी आप खाना खा रहे हो बगल में और बिस्तर कोई ऐसे झटकता है, नहीं घर पे पहले बिस्तर बिछाने से पहले उसको क्या होता है? झटकते हैं ताकि गर्दा उसमें निकल जाए। तो गर्दा उड़ के कहाँ जाएगा? आपके भोजन में जाएगा। भोजन से आपके पेट में वो फीता क्रीम चला जाएगा, और फीता क्रीम अगर पेट में चला गया तो आप पेट संबंधित आपको बीमारी हो जाएगी। कहते हैं ना केचुआ निकल रहा है पेट में से, केचुआ नहीं रहता, वो टेपवर में रहता है। और फिर देखो, चप्पल पहनकर ही लिखो, चप्पल पहनकर ही शौच जाए। अच्छा, शौच बाद क्या करना है? शौच के बाद साबुन से हाथ पैर धुलें।
अगर आप शौच से आते हैं तो उसके बाद क्या करो, साबुन से ले करके हाथ को धुल लो, फिर पैर को धुल लो। अगर इस तरह धुल लेते हो आपका जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी तरह से हमें दिनचर्या अपनानी पड़ेगी। तो आज हम लोगों ने किस प्रकार की स्वच्छता के बारे में पढ़ा? आज हम लोगों ने व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में पढ़ा। इसके अगली कक्षा में हम लोग सार्वजनिक स्वच्छता क्या होती है उसको देखेंगे। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं।